हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का हिंदी देख रहे हैं जिसमें हम रहीम पढ़ रहे थे, है ना। हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ रहे थे। तो अब हम ये जो है, ये हमने 7 और 8 देखे थे। ये 9वां दोहा है ना, 9th नंबर का दोहा है जो उसमें दिया है कि रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, लघु न दीजिए डार। और जहाँ काम आवे सुई, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, कहा करे तरवारी। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़े को। रहीमदास जी कहते हैं यदि हम बड़ों को देख लेते हैं, किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, है ना। बड़ों को देखकर हमें उनसे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है और उसको देखकर छोटे व्यक्ति की हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे हम कंपैरिजन बोल सकते हैं। तो हमें उपेक्षा तो करनी ही नहीं चाहिए, चाहे बड़ा अपनी जगह है, छोटा अपनी जगह है। दोनों की अपनी अपनी जगह होती है। तो रहीमदास जी यही कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ पे उनका ये है कि किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को देखकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, है ना। बड़ा तो बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन आप छोटे को भी कम ना समझिए। छोटा भी कुछ ना कुछ तो है, क्या हुआ छोटा है लेकिन अपनी जगह पर है तो उसका भी कुछ ओहदा है। तो हमें उस चीज को ये नहीं मानना चाहिए कि वो छोटा है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उपेक्षा कर लेते हैं। तो रहीमदास जी यही कहने को बता रहे हैं, कहकर बता रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। लघु मतलब छोटा, बड़ेन मतलब बड़ा। यदि बड़ों को देखकर हम छोटों को यानी हम उनको निकाल देते हैं या बाहर कर देते हैं, या हम उनको उस नजर से नहीं देखते हैं जो बड़े को देख रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भी सबको ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि हम यदि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा, छोटों की उपेक्षा करेंगे तो वो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक भाव जो हमें गलत उसके प्रति हो जाएगा वो होना नहीं चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं कि वो बड़ा है वो छोटा है। तो बड़े और छोटे को भाई सब अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं फिर वो कि जहां काम आवे सुई। अब देखिए सुई का एग्जाम्पल दिया है, जहां पर सुई काम आ सकती है वहां पर तलवार काम कर सकती है क्या? जो सुई काम कर सकती है वो तलवार काम कर सकती है क्या उस जगह? नहीं कर सकती है। सुई का काम सुई ही करेगी और तलवार तो बात ही अलग है। लेकिन हम उसको उपेक्षा करें कि नहीं, तलवार अपनी जगह अपने बहुत बड़ी है। हमें बड़ी और छोटे में कोई उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटा व्यक्ति भी जिस जगह हम उसको हटा देते हैं कि नहीं इसको क्या समझते हैं, हम इसको कुछ नहीं समझते। बड़े व्यक्ति को जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ बड़ा जिसकी पूछ होती है उसी के पास सब लोग जाते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता वहां जाते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय ऐसा है कि वो हमें उसी के पास जाके झुका देता है। तो सुई का एग्जाम्पल यहाँ पे रहीमदास जी ने दिया। क्या दिया कि सुई जो जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। क्या कर सकती है तलवार? वहां पर जहां सुई काम कर सकती है वहां तलवार काम कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें भी किसी से उपेक्षा नहीं करना चाहिए। छोटों बड़ों में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई सभी अपनी अपनी जगह पर हैं, बड़े की जगह बड़े हैं, छोटी की जगह छोटे हैं, लेकिन काम तो सभी आने हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे। काम तो सभी आना है, काम तो सभी को करना है। और उसी को देखकर यदि व्यक्ति ये ठान ले कि नहीं हम तो बड़ों के साथ में, बड़ों के जो बड़े हैं उन्हीं के साथ में, बोलते हैं ना श्री अमीर और गरीब में ये लेकिन गरीब भी उस जगह अपनी जगह है, उसका भी एक स्वाभिमान है। वो अमीरी के अहंकार में नहीं जाता है ना। यहाँ पर अहंकार वाली बात आ जाती है। तो वो जो अहम होता है वो अहम
उसी के वो जानता है, छोटा जानता है कि भैया मैं तो जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, कोई मुझसे बोले या ना बोले, मेरा स्वाभिमान मेरे साथ में। वहीं अमीरी वो बता देती है, अहम भाव बता देती है, और वो ही नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर फिर बड़ों का, बहुत से लोग रहते हैं ना, बड़ों या वहीं वहीं पूछते हैं, बड़ों को ही पूछते हैं, बड़ों जिसके पास पैसा है उसी के पास चले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ अमीरी है वहाँ पे पूछ है, वहाँ सब दोस्ताना है, और जहाँ तो गरीबी आ जाती है तो फिर सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए बड़े और छोटों में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हम यही समझते हैं, रहीमदास जी हमें यही समझा रहे हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम भी नहीं समझना चाहिए, है ना। हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए, हमें कम आंकना नहीं चाहिए उसे। क्यों? क्योंकि भाई छोटी चीज की जरूरत होती है, वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जहाँ पर छोटी चीज की जरूरत होती है ना, वहाँ बड़ी चीज कोई काम नहीं आती है, फिर उसको अलग ही हटना पड़ता है। तो जहाँ पर छोटों की पूछ है वहाँ बड़ों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो ये दुनिया यही बात वो समझा रहे हैं हमें, व्यक्तिगत रूप से हमें बता रहे हैं कि भाई बड़ों से और छोटों से उपेक्षा मत करो। उन्हें ये बताओ कि नहीं, जिसकी जगह जहाँ पर है वो वहीं पर है। छोटा भी हमें काम पड़ सकता है, बड़ा भी हमें काम पड़ सकता है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। जहाँ पर हमें बड़े छोटों में यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यही कहने की बात आती है कि भाई सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। जो सुई काम कर सकती है वो तलवार कर सकती है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमने रहीमदास जी के 9th वाले दोहे में ये देखा है ना। अब हम इसके बाद वाला दोहा देखते हैं। ये बाद वाला दोहा देख रहे हैं हम इसमें। तो क्या बता रहे हैं रहीम जी कि रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी यहाँ पर कि रहीमन निज संपत्ति बिना, यदि आपके पास धन नहीं है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो उस समय आपको कोई साथ नहीं देगा, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आपके पास धन या पैसा नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता है, कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता है। यह वैसे ही है जैसे बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यदि तालाब सूख जाता है तो वो जो कमल खिला हुआ है उसको सूर्य, रवि मतलब सूर्य भी नहीं बचा पाता है। यदि तालाब सूख गया है, उसमें पानी नहीं है, तो बिना पानी के तालाब में कमल कैसे रहेगा? तो उसको जो सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, जो तेज होना, वो तेज भी उसको नहीं बचा पाता। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, यदि आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको विपत्ति में, आपकी आपदा में आपको कोई सहायता नहीं करेगा, कोई सहायक नहीं होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास यदि धन नहीं है, पैसा नहीं है, हमें वो जो गरीबी है, लेकिन हमारे ऊपर जो विपदा पड़ गई है, जो कठिनाइयाँ, जो हमारे ऊपर आपत्ति आ चुकी है, उसको संभालने के लिए कोई हमें सहायता भी नहीं करेगा, है ना। तो रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, सहाय मतलब सहायता करना, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। अब बिनु पानी जो जलज को, जलज मतलब कमल, है ना, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो रवि मतलब सूर्य। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि भाई रवि के, सूर्य के तेज से कमल खिला रहेगा, जब पानी आएगा तो पानी भर जाएगा तालाब में, लेकिन तालाब जब सूखने के बाद कमल को भी रवि बचा नहीं सकते हैं। तो यही इंसान की भी, व्यक्ति की भी यही बात होती है, जब तक आपके पास पैसा है,
जब तक आपके लिए सब लोग खड़े हैं, जब तक आपको सब सहायता करेंगे, आप उनके ऊपर पैसा लुटाते रहें, वो आपके लिए खुश रहेंगे, आपको आपको साथ देते रहेंगे, आप अपने इसमें आपको रमाते रहेंगे। लेकिन जहां आपका पैसा, जहां आपका धन, जहां आपका वैभव खत्म हो जाता है तो वहां कोई भी पूछने नहीं आता है। कोई साथी, चाहे मित्र हो, चाहे कोई हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास वो वैभव नहीं है जो पहले था, तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा। और वहीं पर यदि पैसा है तो सारे सारे मित्र मंडली, सारे सब लोग हमारे साथ रहते हैं। यही तो विडंबना है इस दुनिया की, है ना। तो रहीमदास जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। यदि आपके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको कोई यहाँ पर सहायता नहीं करेगा, बल्कि आपको देकर चला जाएगा। सहायता कोई नहीं करेगा। बिन पानी जो जलज के, कमल का उदाहरण दिया कि बिना तालाब में जब कमल खिला हुआ है तो उस कमल को सूर्य भी नहीं बचा पाएगा, उसका तेज भी उसको नहीं बचा पाएगा, जबकि सूर्य में वो तेज होता है ना, वो भी नहीं बचा पाएगा। तो यहाँ पर यही तात्पर्य है कहने का कि यदि आपके पास पैसा है तो सारी दुनिया आपकी है, धन है तो सारा वैभव है आपके पास, तो सब कुछ आपका है। और धन नहीं तो वहां आपके साथ कोई भी नहीं। यहाँ पर इस दोहे से हमने ये समझा। इसके बाद वाला एक दोहा बचा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट वाला दोहा है, हम रहीमदास जी का ये लास्ट दोहा देखने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट दोहा देखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या बता रहे हैं आपको कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ कहने का मतलब ये है कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा पानी की तरह रहना चाहिए। पानी से मतलब, पानी से तात्पर्य यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, विनम्र रहना चाहिए, है ना। जब भी हम व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बोलते हैं ना विनम्र होना चाहिए, उसमें वो नम्रता होना चाहिए ताकि एक व्यक्ति में उसका व्यक्तित्व दिखे। तो व्यक्ति को यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं विनम्र होना चाहिए। यहाँ पे पानी का मतलब उन्होंने बताया विनम्रता उसमें होनी चाहिए, मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा बताया कि बिनु पानी सब सून, बिना पानी के सारा सब सूना है, पानी के बिना जग नहीं है ना। पानी का दूसरा अर्थ यहाँ पे बताया है आभा, तेज, चमक। यदि आपके पास वो पानी है ना, भाई पानी होना चाहिए, एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है ना, नहीं उसमें तो बहुत पानी है। पानी मतलब एक तेज, एक आभा, एक आपकी चमक, वो व्यक्ति के रूप में ऐसा होना चाहिए, वो चमक होनी चाहिए, है ना। तो पानी का दूसरा अर्थ ये बताया कि वो चमक, वो आप में आभा होनी चाहिए, वो तेज आप में होना चाहिए व्यक्ति में। तीसरा पानी से बताया कि जहाँ पानी का तीसरा अर्थ है जल से है, जिसे जो पानी है, जो सही रूप में पानी है, उसको हम पानी को पीने में भी यूज करते हैं। पानी को हम वो जो आटा है, चून मतलब आटा, यहाँ पे चून बन दिया है ना, चून मतलब आटा, तो वो जो आटा गूंथने में भी वो हमारा सहायता करता है, उससे ही तो रोटी बनती है, उसी से व्यक्ति पेट भरता है। तो वो आटा गूंथने में भी वो पानी हमें सहायता करता है, तो उससे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है ना। यहाँ पे बताया गया कि आटे को भी पानी चाहिए, जब भी तो वो गूंथेगा और जब भी बनेगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। पानी के वो जो रूप है, पानी का जो रूप है वो उन्होंने बताया कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए व्यक्ति को, कि कैसे पानी, अपने स्वभाव में भी, यानी अपनी विनम्रता को दर्शाकर। दूसरा,
दूसरा बताया है कि आपके तेज में, आपके आभा में, आपके चमक में, आप में वो तेज होना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को एकदम प्रभावित कर सके, है ना। यदि हम देखते हैं ना, कोई कोई की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, कोई को एकदम देखने से अट्रैक्टिव लगती है, तो वो एक तेज उनका होता है, वो एक चमक होती है कि सामने वाला व्यक्ति एकदम से किसी को प्रभावित कर लेता है, वो तेज, वो पानी, उसको वहां पर पानी बताया है। तीसरा बताया है कि पानी के बिना हम नहीं रह सकते। जब आटा, चून भी नहीं रह सकता, चून मतलब आटा, आटा भी नहीं रह सकता बिना पानी के। जब तक आप वैसा पड़ा है आटा तो आप वैसे खा लोगे क्या? नहीं ना, उसे तो पानी लगेगा, और पानी के साथ जब पानी उसको सहायता करेगा, जब जाके वो आपकी सहायता करेगा, मतलब आपका पेट भरेगा। तो हमें यहाँ पर यही दर्शाया गया है, रहीमदास जी यही कहते हैं कि व्यक्ति को पानी के जैसा होना चाहिए। वो पानी जो व्यक्तिगत रूप से वो हमें विनम्रता भी दर्शाता है, विनम्रता के साथ साथ वो हमारे तेज को दर्शाता है, लोगों पर प्रभाव डालता है। जब तक व्यक्ति में अपना तेज, अपना प्रभाव, अपना जो आभा, अपनी जो चमक नहीं रहेगी, तो सामने वाले व्यक्ति को वो प्रभावित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वहां पे तेज का मतलब है वो पानी आप में होना चाहिए जो आप लोगों को प्रभावित कर सके। तीसरा बताया है कि भाई आटे के साथ पानी जरूरी है, उसके बिना तो वो हमें कोई काम का ही नहीं। तो पानी की जो जगह है वो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से रहीमदास जी ने हमें बताया है कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। चाहे व्यक्ति हो, चाहे आटा हो, चाहे हमारा प्रभाव हो, वो बिना पानी के कुछ भी नहीं। पानी तो होना चाहिए, बिना पानी के सब सूना है ना। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे। पानी के बिना उबर नहीं सकते भाई। वो जो प्रभाव हमें आना चाहिए, वो जो चमक आनी चाहिए, उसके बिना हम आ नहीं सकते। तो हमने वो तेज आने के लिए हमने वो पानी होना चाहिए। मोती मानुष चून। मोती आपने देखा, सीप में मोती होता है, लेकिन वो कहाँ पे तैयार होता है? पानी में ही तो होता है। समुद्र में हमने देखा सीप के बिना मोती नहीं रहता, और सीप पानी के बिना नहीं रहती, जब भी तो तैयार कर पाती है मोती को, है ना। तो मोती भी नहीं रह सकता, मनुष्य भी नहीं रह सकता, और चून यानी आटा भी नहीं रह सकता। तो भाई सारे जगत को पानी की ही जरूरत है। पानी ही वो चीज है जो व्यक्ति को उभार सकता है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बता सकता है, और व्यक्ति को एक बोलते ना, एक स्टैंड चाहिए। एक व्यक्ति को खड़ा रहने के लिए अपना खुद का एक स्टैंड चाहिए। तो व्यक्ति को अपनी चमक बनाने के लिए, अपना तेज बनाने के लिए वो पानी चाहिए, तो वो पानी से ही हम अपने आप को साबित कर पाते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर हमने रहीमदास जी के दोहे पढ़े हैं। यह हमारा दूसरा है जिसे काव्यखंड से हमने आपको पढ़ाया। इसके पहले रैदास हुए थे, फिर अब हमने रहीम को पढ़ाया, और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर भी PDF के द्वारा या जैसा भी हो हम आपको भेजेंगे। ओके, थैंक यू।